अशा सर्व लोकांवर 307च्या अंतर्गत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करणार आहेत। मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री, त्यातला एक मुख्यमंत्रीचा जास्त जबाबदार राहणार आहे, कारण त्याला अशा काड्या करायची लय सवय। क्युरेटिव्ह पिटिशनवर काम करणं यावर साधक बाधक चर्चा झालेली आहे, परंतु याला थोड़ा वेळ देखील द्यावा लागेल। 5 दिनों के लिए जंबू सेल ऑफर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन अब जारहाना और संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। पिछले 9 दिनों से मराठा रिजर्वेशन आंदोलन की नुमाइंदगी और क़यादत करने वाले मनोज जारंगे पाटिल जो के अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 9 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और न ही किसी भी किस्म की तिब्बी इमदाद कबूल की है। इधर मराठवाड़ा इलाकों में इसके असरात ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कल कुछ लोगों ने भीड़ के माजल गांव में अजीत पवार गुट के एमएलए प्रकाश सोलंके और वहीं भीड़ के शरद पवार गुट के एमएलए संदीप क्षीरसागर, इनके घरों को आग लगा दी। पूना, शोलापुर, लातूर नेशनल हाईवे पर कई जगह टायर जलाकर लोगों ने मुजाहरा किया और रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि भीड़ के कुछ इलाकों में 2 नवंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इधर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसक और जारहाना मुजाहरे पर नाराजगी जताते हुए सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि किसी के रहते घर को जलाने वालों पर 307 यानी जान से मार देने की कोशिश जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात पर पुलिस खामोश नहीं बैठी रह सकती। अशा सर्व लोकांवर 307च्या अंतर्गत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करणार आहेत। कोणाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न, कोणाची प्रॉपर्टी जाळण्याचा प्रयत्न हा जर होत असेल तर मला असं वाटतं की पोलीस बघ्याची भूमिका त्या ठिकाणी घेणार नाही। पुरअमन रहकर अपने मुतालबात के लिए धरना आंदोलन करना ये हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, मगर किसी भी किस्म का फसाद बर्पा करने या अमन को खराब करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल, मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही। इधर मनोज जारंगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से ही बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर भी कोई कार्रवाई होती है तो वो खुद भीड़ के कलेक्टर और एसपी के रूबरू जाकर बैठ जाएंगे। आज सुबह 11 बजे के करीब एकनाथ शिंदे ने मराठा रिजर्वेशन पर बात करने के लिए सभी सियासी पार्टियों को, जिनमें कांग्रेस, एनसीपी और दीगर सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को इस मसले पर बात करने के लिए बुलाया है। मगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी नुमाइंदे को इस कुल सियासी जमात की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिस पर संजय राउत ने बरहमी का इजहार किया है। महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हो, बहुत गंभीर है। मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उद्ध्वस्त है। मनोज जारंगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है, वहां कौन सी राजनीति हो सकती है। जहां सभी राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में है एक साथ आकर ये प्रश्न के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और समस्या का निवारण होना चाहिए। शिवसेना की भूमिका, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में।
क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री भी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थन है, आप उनको नहीं बुला रहे। ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो वेश है वो आप निकाल रहे, हड़ास निकाल रहे। ऐसी राजनीति नहीं चलती कभी। तो ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें ये प्रश्न का समस्या निकालो। आज मंत्रालय के बाहर एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और दीगर सियासी पार्टियों के एमएलएज मुजाहरा करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस के साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने इस मामले में मरकजी हुकूमत यानी मोदी सरकार को मदाखलत करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि अब मरकजी हुकूमत को चाहिए कि मराठा रिजर्वेशन मामले में खुद आगे आए और उसका बेहतरीन हल निकाल कर दे। इधर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मराठा रिजर्वेशन के लिए कुछ और वक्त मांगा है। उनके मुताबिक अगर आज उजलत में मराठा रिजर्वेशन दे भी दिया गया तो कल अगर उसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो टेक्निकली वो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा और उससे मनसूख करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि सही हल के लिए कुछ वक्त दिया जाए ताकि तमाम नुकात पर गौर करने के बाद एक मजबूत आरक्षण दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने इसको चैलेंज किया तब ये जो है इनका पक्ष मजबूत रहे और रिजर्वेशन जो है वो हमेशा के लिए कायम रखा जा सके। इतना वक्त महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने लोगों से मांगा है। साथ ही साथ मराठा लोगों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ ताउन की उन्होंने गुजारिश की है। क्युरेटिव्ह पिटिशनवर काम करणं यावर साधक बाधक चर्चा झालेली आहे, परंतु याला थोडा वेळ देखील द्यावा लागेल अशा प्रकारची भूमिका आणि अशा प्रकारचा निर्णय सर्वमताने घेण्यात आला। परंतु हे होत असताना राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं आणि याच्यामध्ये गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हे आंदोलन हिंसात्मक पद्धतीने होऊ लागलं यावर देखील सर्वांनीच नापसंती व्यक्त केली आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलली पाहिजेत अशा प्रकारची भूमिका सर्वांनी एकमताने घेतलेली आहे आणि म्हणून यासाठी प्रामाणिकपणे सरकार 2 पातळ्यांवर काम करतंय। त्यासाठी 3 निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी देखील गठीत केली आहे। मागासवर्ग आयोग युद्ध पातळीवर काम करतोय आणि जे आरक्षण आपलं सुप्रीम कोर्टामध्ये जे मागच्या वेळेस जे देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना दिलं होतं, हायकोर्टात चॅलेंज झाल्यानंतर ते टिकलं होतं, पण सुप्रीम कोर्टामध्ये ते रद्द झालं होतं। त्यातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी ज्या ज्या काही बाबी आवश्यक आहेत या सर्व बाबीची पूर्तता करण्याचा देखील निर्णय आम्ही घेतला आहे। सरकारने त्याच्यावर काम सुरू झालेलं आहे आणि म्हणून लवकरच यामधून मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय लागेल अशा प्रकारचा विश्वास, अशा प्रकारची खात्री सरकारला आहे आणि त्याचबरोबर इतर सर्व लोक जे होते त्यांनाही ती पटलेली आहे आणि म्हणून यासाठी जो अवधी थोडा लागेल तो अवधी देण्याची आवश्यकता आहे आणि मराठा समाजाने देखील थोडा संयम पाळण्याची आवश्यकता आहे आणि सरकारला थोडा वेळ देण्याची आवश्यकता आहे।